Well, student, with same chapter, coordination compounds, and in this today I am going to discuss with you crystal field theory. Crystal field theory. पहले आपको बार्नर थ्योरी बताई थी, फिर बॉन्डिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, दैट एक्सप्लेन के बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली कोवलेंट। लेकिन इस थ्योरी में पास्चुलेट ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के जो पास्चुलेट्स हैं, नंबर फर्स्ट, इंटरैक्शन बिटवीन मेटल and ligand, between metal and ligand is purely electrostatic in nature। देखो बेटा, टोटली डिफरेंट हो गया ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। उस वक्त वहां हम कह रहे थे कोवलेंट, जहां कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा इसका जो पास्चुलेट है, ईच लीगेंड is treated as negative charge around the metal ion, and these ligands are arranged to have minimum repulsion। तो इनको इस तरह से अरेंज किया है कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, मिनिमम रिपल्शन, ठीक है बेटा। तीसरा जो हम कहते हैं, इन फ्री मेटल, जब मेटल ने बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड कंपाउंड नहीं बनाया हो, डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। उनका मतलब होता है कि एक दूसरे में मिक्स हैं और उनकी एनर्जी सेम है। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनमें डी ऑर्बिटल्स अंडरगो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। तो बेटा जे इसके स्प्लिटिंग, SPLITTING। तो बेटा जे इसके पास्चुलेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है थ्योरी ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और अब आपको बताएंगे कि ये कई तरीके से बेटर है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। कुछ चीजें तो इसमें एक हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। देखो बेटा, मैंने आपको बताया इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसको समझने की कोशिश करना। पहले तो डी ऑर्बिटल को समझो। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल जो हैं आर 5 इन नंबर बेटा, 5 इन नंबर्स, ठीक है। कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो ये 5 होते हैं। ये जो 5 है, ये जो 3 है, DXY,
डी वाई जेड डी एक्स जेड, इनको हम T2G बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। और ये जो दो हैं इनको हम EG ऑर्बिटल बोलते हैं। ये डबली डीजनरेट है, ये ट्रिपली डीजनरेट है। इनको समझने की कोशिश करो। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। जो डी एक्स वाई है, जो आपका डी एक्स वाई है, दैट इज बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको बोलते हैं बेटे डी एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद है ये डी वाई जेड। सपोज अब ये आपका वाई वाई डैश है और ये आपका जेड जेड डैश है, ठीक है। ऑर्बिटल इज बिटवीन वाई एंड जेड, इसको बोलते हैं डी वाई जेड, डी वाई जेड। फिर एक्स जेड जो है ये एक्स एक्स डैश है और ये आपकी जेड जेड डैश है, हैं। ऑर्बिटल इज बिटवीन एक्स एंड जेड। ये सारे ये तीनों ऑर्बिटल जो है दे आर बिटवीन द एक्सिस, ठीक है बेटा। अब है हमारे पास दूसरे जो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये एक्स एक्स डैश है और ये आपका वाई वाई डैश है। ऑर्बिटल इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द, जो ऑर्बिटल अलोंग द जेड एक्सिस है, आपको मालूम है ना इसकी ये शेप होती है, अलोंग द जेड है, ये जेड जेड है, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। एक बात होगी। अब देखो बेटा, हम कहते हैं इसको मैं इसको मॉडल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल मैन मेड, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से कोशिश करूँगा बेटा समझाने की, हाँ ध्यान से देखना। ये आपकी एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस, हाँ दिख रहा ना। ये आपकी तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस, ठीक है। तीन एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं आपको ये जो 5 डी ऑर्बिटल ये अलग अलग इधर लिखे हैं, ये एक ही जगह पर हैं। देखो ये एक ही जगह पर कैसे हैं। आपका जो पहला है, पहला कौन सा है, ये हमने x मान लिया, ध्यान से रखना, ये हमने x मान लिया, ये y मान लिया और ये z मान लिया, ठीक है। x मान लिया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जो पहला है आपका dxy, ये हमने x माना है, ये y माना है। x y इधर है, 4 है। देखो dxy कितने हैं, dxy जो हैं, जो dxy 4 है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4। मुझे इधर दोबारा नहीं आने देना। ये dxy हो गया। उसके बाद क्या है, dxz, xz, ये आपका x है और ये z है। xz इज बिटवीन x एंड z, ये xz, xz, ये xz और ये xz। फिर क्या है yz, ये आपका y है और ये आपका z है। देखो ये x, y और z, ठीक है। जब आपका x, ये x है और ये y, x y इधर है, ये हो गया x y, हो गया एक x y हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ सपोज x z है, कोई भी ये ले लो, है x z ले लिया, ये x है, ये x है और ये z है। दिस इज x, दिस इज z, x z जहाँ जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर, ये x z भी हो गया। उसके बाद y z, ये आपका y है और ये आपका z है, y z हो गया 1 2 3 4, ये तीनों हो गए बेटा, dxy dyz dxz एक्सप्लेन हो गया। अब है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर। जो dx स्क्वायर है वो अलोंग द एक्सिस है, ये इधर है और इधर है, ये हो गया dx स्क्वायर, dx स्क्वायर और y स्क्वायर। और तीसरा कौन सा है, लास्ट कौन सा है, z स्क्वायर, दैट इज अबव एंड बिलो द प्लेन। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा ये 5 डी ऑर्बिटल जो है इनको समझने की कोशिश करना, ये सारे के सारे इधर हैं। ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमने वाई वाई मान लिया, ये हमने जेड मान लिया। जो पहला है डी एक्स वाई, वो एक्स, ये एक्स है और ये वाई यहां पर है, 1
2 3 और जहां 4। फिर दूसरा कौन सा है, डी एक्स जेड, जे एक्स है और जे जेड है, इधर आ गया एक्स जेड, 1 2 3 और जहां 4। फिर कौन सा है, बाई जेड, जे आपका बाई है और जे जेड है, ये इधर हो गया, इधर 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 इधर। फिर कौन सा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द बाई एक्सिस, और जो जेड स्क्वायर है दैट इज अलोंग द जेड स्क्वायर ओनली। ये 5 डी ऑर्बिटल है। नो देखो बेटा, ये सपोज कर लो ये मेटल है और मेटल की आयन है, मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये फेरिक्लोराइड है FeCl3, FeCl3 को आपने वाटर में डालना है, ये वाटर में डाल दिया FeCl3, तो वाटर में FeCl3 क्या हो जाएगा, डिसोशिएट, इट विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव। मेरा मतलब कहने का है कि जो मेटल है वो आयनिक फॉर्म में, जरूरी नहीं है आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, कॉपर हो, कुछ भी, वो मेटल है। ये मेटल का न्यूक्लियस है, उसके डी ऑर्बिटल जगह सब जगह पर है, जो 5 डी ऑर्बिटल बताए। इसमें हम डालते हैं लीगेंड है। सपोज मैंने लीगेंड डाल दिया अमोनिया डाल दिया, तो बीच में पड़ा क्या है, Fe3 पॉजिटिव, डाला क्या है बाद से हमने अमोनिया सोल्यूशन डाला, अमोनिया क्या है, लीगेंड। अब लीगेंड ना इस मेटल को अप्रोच करता है, क्यों को अप्रोच करता है, लीगेंड जो है दैट इज Ni3, उसके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल, लेकिन क्या है, लोन पेयर। उसने, ये डोनर है, इसने लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, और डोनेट कहां कर सकता है, Cl को तो कर नहीं सकता, क्योंकि Cl के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। तो ये Fe3 पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। ये अपना लोन पेयर आयरन को देना चाहता है, ठीक है। आयरन को क्यों देना चाहता है, ध्यान से सुनना फिर बात। ये Fe3 पॉजिटिव है, अमोनिया इसको लोन पेयर दे रहा है, ऐसे जा रहा है इसके पास। ये अमोनिया जाना कहां जाता है, ये जाना चाहता है इसके पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव इसका कहां है, न्यूक्लियस में, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इसका न्यूक्लियस में है। तो अमोनिया इस न्यूक्लियस तक जाना चाहता है, वो जा सकता है या नहीं जा सकता, ये उसके आगे पीछे ऑर्बिटल है सारे आयरन, ये उसका न्यूक्लियस है, और अमोनिया इसके पास जा रहा है, जाना चाहता है न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस में जा थोड़ा सकता है, क्योंकि आगे उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसके ये कौन से इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन है। ये डी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की इन डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि ये कहां जाना चाहता है, न्यूक्लियस में। ये लोन पेयर लेके कहां जाना चाहता है, न्यूक्लियस में, लेकिन रास्ते में उसको कौन मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है, नेगेटिव, और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन, उसका भी चार्ज क्या है, नेगेटिव में क्या हो जाती है, रिपल्शन। ये फिर भी जोर लगाता है, क्योंकि ये जा रहा है, रिपल्शन फील कर रहा है, फिर भी जाना चाहता है आगे, लेकिन जा नहीं सकता। और मेरी बात समझो, ये आपका मेटल है, ये मेटल का न्यूक्लियस है, लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब लिगेंड को इसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। वो 2 कौन से तरीके हैं, जहां तो वो लिगेंड आएगा अलोंग द एक्सिस, ऐसे अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आए, देखो कितने लिगेंड आ सकते हैं, एक इधर से आ सकता है, 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 एक इधर से, गिने टोटल 6। देखो ये एक लिगेंड इधर से एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4, एक इधर से 5 और एक इधर से 6। 6 लिगेंड कैन अप्रोच टू दिस मेटल इफ लिगेंड विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करे, जब आपका ये अलोंग द एक्सिस कॉम्प्लेक्स, तो ये Ml6 बनता है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आपका लिगेंड, सपोज ये मेटल है, लिगेंड अप्रोच करता है कहां से, अलोंग द एक्सिस, तो 6 लिगेंड आते हैं, तो 6 किस में होते हैं, ऑक्टाइडल में, तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आपका लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आता है, जहां से आता है बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस, देखो ध्यान से देखना, बिटवीन द एक्सिस जहां से लेकर जहां तक ये एक है, एक जगह है, जहां एक जगह, एक, ये 2 और ये 3 और ये 4। ध्यान से फिर देखो, हाँ हाथ मेरा आ रहा आगे, देखो 1, ये 2
हैं, और ये 3 और ये 4। जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है तो उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स बनता है Ml4, उस वक्त बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो हमारे जो लिगेंड फील्ड थ्योरी कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये जो इसके बेसिक कंपाउंड 2 ही हैं, एक Ml6 है और Ml4 है। जो दूसरे स्केयर और टेट्राहेड्रल बताऊंगा, ये एक स्केयर एक ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल। जो स्केयर प्लानर बन रहा है वो इनका फेलियर है, वो आगे बताऊंगा कैसे। तो एक Ml6 बन सकता है, एक Ml4 बन सकता है। Ml6 कब बनता है? जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस, और Ml4 जब लिगेंड बिटवीन। ध्यान से फिर सुनो, एक ये बिटवीन आ रहा है, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3 और इधर से 4। इट कैन, जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस, ये मेटल है, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो Ml6 बनेगा, अगर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आएगा तो Ml4 बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। तो अब मैं आगे बताने लगा। देखो अब ये देखो, ये मैंने स्टार्ट किया था विद ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। देखो इधर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हम कहते हैं कि जे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को ऐसे लिखते हैं, जे इसको लिखते हैं ऐसे एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। जे 5d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब इनकी एनर्जी एक जैसी है और ये एक दूसरे एक सिमिलर एनर्जी, जैसे बताया था ना आपको कि सारे के सारे इधर हैं, अपनी अपनी जगह पर है, ठीक है। तो जब ये देखो ध्यान से सुनना, ये आपका न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना। तो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके आगे पीछे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डायरेक्शन आपको बता दी। जब अमोनिया आ रहा है इसके पास, तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन और इन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रही है, ठीक है, रिपल्शन हो रही है। देखो इधर अभी मैंने आपको बताया कि जो डी ऑर्बिटल है या अलोंग द एक्सिस है या बिटवीन द एक्सिस है। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो रिपल्शन किसके बीच में होगी? लिगेंड के लोन पेयर और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस है। तो रिपल्शन से दूर जाएंगे, नजदीक जाएंगे? दूर जाएंगे, ये रिपेल करेगा, इसको अंदर भेज देगा, अंदर भेजेगा ये, ठीक है। तो ये रिपेल होंगे, ये जा रहा है लेकिन इसके पास क्या है? लोन पेयर, जहां भी क्या इलेक्ट्रॉन इनके बीच, फिर भी जाना चाहता है, ये आगे घुसेरा है, उसको दोबारा आगे पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में जाना चाहता है, ठीक है, मेटल के न्यूक्लियस में जाना चाहता है। तो इसके बीच में रिपल्शन हो जाती है। रिपल्शन होने से क्या होगा? पहले इन सब की एनर्जी क्या थी? सेम। आपको मालूम है रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है। इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये अपनी जगह पर नहीं रहेगा, है। एनर्जी बढ़ने से जो ऑर्बिटल जो ये इधर से आ रहा था ना, लिगेंड इधर से आ रहा था, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अलोंग द एक्सिस जब आएगा तो सब एक्सिस में आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। जब बिटवीन द एक्सिस आएगा तो इधर से आएगा। जब अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो इनको कुछ नहीं हो रहा, ये अपनी जगह पर मस्त है, इनको रिपल्शन इसको फील हो रही है, इसको नहीं हो रही। मेरी बात समझिए, इसको फील हो रही है, इसको नहीं हो रही। जब बिटवीन आएगा इसको रिपल्शन फील होगी, इसको नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। जब अलोंग द एक्सिस आ रहा है, रिपल्शन लोन पेयर ऑफ लिगेंड और इन इलेक्ट्रॉन में हो रही है, इसको नहीं हो रही। तो फिर इन जहां से जब आएगा तो सभी साइडों से आएगा, इधर से भी, इधर से भी 6 आएंगे। तो अगर बिटवीन आए तो कितने बताए? 4 आएंगे। तब रिपल्शन कहां होगी? इसके लिगेंड के लोन पेयर और ये जो ऑर्बिटल कहां पर है? जो बिटवीन द एक्सिस है। तो अब ये जो जब लिगेंड आता है तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, दे अंडरगो स्प्लिटिंग, ऐसे लिखते हैं। पहली तो बात सुनो, पहले देखो इधर, पहली बात सुनो, देखो ध्यान से फिर सुनना। देखो
जब आपका ये लिगेंड अभी इधर है, दूर है अभी, है ये मेटल है और ये लिगेंड दूर बैठा हुआ, जब ये आ रहा है अभी इसने डिसाइड नहीं किया कि इधर जाना है या इधर जाना है, ठीक है, तो फिर जब आ तो रहा ना, रिपल्शन तो हो रही है इस लोन पेयर की, और उस वक्त जो रिपल्शन है इसको नहीं मालूम इधर से आना या इधर से आना, सभी अभी आ रहा है, इन सब की एनर्जी बढ़ रही है, ये सब क्योंकि रिपल्शन सबको हो रही है, लेकिन जब वो लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेता है, इधर से डिसाइड कर लेता है, इधर से डिसाइड कर लेता है, तो फिर ये इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी बढ़ जाती है। मैं इसको क्लास में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप सपोज कर लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम में बैठे हो, दरवाजा है सेंटर में, रूम के दरवाजा जो है सेंटर वाले, यानी जो आगे दीवार है सेंटर में डोर है। मैं इधर समझाता हूं, ये आपका रूम है, ठीक है, रूम है, ये आपका डोर है, ठीक है, ये हम कहते हैं सपोज यहां से स्नेक आ जाए, यहां से स्नेक एंटर कर जाए, तो बीच में जितने भी क्लास वाले हैं बच्चे हैं वो सब एक्साइट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सांप आ गया, सांप आ गया, क्योंकि सब डर रहे हैं सांप से, ठीक है, सब डर रहे हैं, इधर वाले सब वाले डर रहे हैं। तो जब इसी तरह से जब ये अमोनिया आ रहा था, इधर से आ रहा था विद लोन पेयर, तो वो ये भी डर रहा था, इसको भी रिपल्शन हो रही थी, इसको भी हो रही थी, जो बिटबन है वो भी हो रही है, जो लांगता है, लेकिन सपोज अंदर बढ़ते ही स्नेक ने अपनी डायरेक्शन इधर कर दी, अगर डायरेक्शन इधर कर दी तो अब जे वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी, हैं, और जे वाले रिलैक्स हो जाएंगे कि स्नेक उस साइड चला गया, इनको नहीं काटेगा अब, है। अगर स्नेक ये एक डायरेक्शन है, मतलब ये लॉन्ग एक्सिस समझ लो, है, तो अगर लिगेंड वो जो स्नेक इधर आएगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। तो मेरा मतलब है जब दूर होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो लिगेंड दूर होता है उस वक्त अभी डिसाइड नहीं उसने इधर से आना है या इधर से आना, उस वक्त सबकी एनर्जी बढ़ती है। तो जब लिगेंड डिसाइड कर लेता है कि मैं इधर से आना है, फिर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो लॉन्ग एक्सिस है, और जो बिटबन है वो कम हो जाती है। अगर बिटबन आता है तो बिटबन वालों की बढ़ जाती है, और लिगेंड एट ए टाइम या अलॉन्ग आता है या बिटबन आता है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात होगी, दोनों साइड में कटा नहीं आ सकता, ये जगह हम जहां दिख रही है ना ज्यादा, ये इतनी जगह नहीं है, कम जगह है, दो लिगेंड सेम टाइम इधर और इधर दोनों साइड नहीं आ सकता, ये इधर से आएगा इधर से आएगा, बीच में जगह कम बच जाती है। ये नहीं है कि इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लिगेंड विल डिसाइड आइदर along the axis और between the axis। अब मैं फिर इसको समझा रहा हूं, देखो अब मैं स्प्लिटिंग समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। हम कहते हैं कि ये